नमस्कार दोस्तों, मैं शुगर से 2010 से पीड़ित हूँ। मैं अंग्रेजी दवा खाते खाते बेचैन हो गया। बहुत खाया, 2010 से लगातार खा रहा हूँ। बीपी की दवा भी खा रहा हूँ। फिलहाल मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पता चला, उनका नाम सुनीता है, उनसे आयुर्वेदिक दवा लाया। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी में खाता हूँ। अब मैं अंग्रेजी दवा खाना भी 1 टेबलेट खाता हूँ। शुगर टेस्ट कराया हाल में तो मेरा नॉर्मल है, ऊपर है 110, नीचे है 99। तो इतना नॉर्मल आ गया जो मैं इस दवा को आप लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। जो शुगर पीड़ित हैं इनसे कंसल्ट करें और आप 6 महीने का दवा उपयोग करवा छूट जाएगी। शुगर अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई एम सुनीता कक्का जो आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ है। और मैंने ये हरिद्वार से सारा ट्रीटमेंट सीखा हुआ है कि ये आयुर्वेदिक कैसे ट्रीटमेंट करना है। और अभी भी मेरे कई कोर्स चल रहे हैं, कई कोर्स पूरे हो गए हैं। और ये शिक्षा लेने में तो कोई भी उम्र का वो नहीं होता कि जिस टाइम मर्जी हम अपने कोर्स पूरे कर सकते हैं और अपने सारे हम रिजल्ट अच्छे लेके आते हैं। और इनसे हमारी शिक्षा और आगे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। और जो हमने ये शुगर की दवाइयाँ निकाली थी ताकत की, वो इतने अच्छा सक्सेसफुल हो रहे हैं। शुगर वालों को अब तो हम पूरी किट देते हैं जिसमें कि आटा भी होता है, दलिया भी होता है और ग्रीन टी भी होती है और शुगर की दवाई और ताकत की दवाई। ये जो किट पूरी बनती है, ये इस किट को यूज़ करने से कई लोगों की शुगर ठीक हो चुकी है। जो कुछ लोग मेरे को वीडियो बना के दे रहे हैं कि हमारी शुगर ठीक हो गई है, अब हमारा रिव्यू लगा सकते हैं। तो उनकी मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि वो खुद बताएंगे कि उनको कैसे फ़र्क पड़ा है। और जो कि लोग नहीं दे रहे तो उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि कोई अपनी मर्जी है कि कोई वीडियो बना के देता है या नहीं देता है। तो जो भी लोग मेरे को देते हैं कि इससे आपका काम और अच्छा चले और लोगों तक ये बातें पहुँचे कि आपके ट्रीटमेंट से कितना फ़र्क पड़ रहा है लोगों को। तो मैं ये शुगर के उस पर ही वीडियो बना रही हूँ जो जिन लोगों को शुगर है और हमारे इलाज से कितनी जल्दी रिजल्ट आ रहा है, ये भी आपको खुद ही पेशेंट बताएंगे कि कितना उनको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आप खुद भी ले सकते हैं और आपके आसपास किसी और को शुगर है या अस्थमा है या कोई भी बीमारी है तो आप हमारा उनको फ़ोन नंबर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका सही से इलाज होगा और जिससे कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो लोग नहीं भी इलाज करवा रहे हमारे से दवाइयाँ लेने में उनको कोई दिक्कत है कि नहीं ले रहे, उनको महंगी लग रही हैं या कोई भी कारण हो सकता है, उनको फिर भी मैं इतना बताती हूँ कि वो सुबह उठ के सबसे पहले ग्रीन टी ही पिया करें और गर्म पानी थोड़ा सा गुनगुना करके 3 गिलास पानी के पी लिए पहले सुबह उठ के। फिर फ्रेश होने के बाद ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी के बाद आपने जो नाश्ता करना है बिल्कुल लाइट नाश्ता कीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसमें आप दलिया ले सकते हैं या कोई भी स्नैक्स विदाउट ऑयल का, जिसमें मक्खन मलाई घी कुछ ना लगाओ, ऐसे आप स्नैक्स ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें घर की यूज़ किया कीजिए। और सुबह खाली पेट कभी आप जैसे 5-6 पेड़ ऐसे हैं जिनके पत्ते आप लेके उसमें 1 गिलास पानी डालिए और मिक्सी में घुमा के उसको अच्छी तरह वो छान के वो गिलास पानी का आप सुबह सुबह पी सकते हैं, जिससे कि आपके शुगर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसमें आप ले सकते हैं न्याज भोज के पत्ते, उसको मरवा भी बोलते हैं, न्याज भोज भी बोलते हैं, और थोड़ा सा पुदीना उसमें डाल सकते हैं। 2-4 अमरूद के पत्ते हो गए, 2-4 आप ये पपीते के पत्ते ले लीजिए और 2-4 पत्ते आप पीपल के ले लीजिए और थोड़े से नीम के पत्ते। ये जो पत्ते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें आप हार श्रृंगार के फूल या पत्ते वो भी डाल सकते हैं, ये डालें। थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल लें और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। जो पत्ते लेने जिसके घर के पास हैं और जो आसानी से मिल सकते हैं, उन पत्तों का पानी पीने से भी शुगर में बहुत फ़र्क पड़ता है।
आप ये लीजिए। और नहीं तो थोड़ी सी ये 3-4 भिंडी लेके, भिंडी को रात को काट के कंच के गिलास में पानी भर के उसमें डाल दीजिए और सुबह खाली पेट वो भिंडी का पानी पीजिए। उससे भी ये शुगर में बहुत फ़र्क पड़ता है और ख़ास तौर पे आदमियों के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत लाभकारी है कि जेंट्स लोगों में इसमें जो भी कमियां होती हैं वो भी पूरी होती हैं उससे। आप ये पानी भी ले सकते हैं। और सुबह 1 प्लेट, फिर आपको जब भूख लगती है तो 1 प्लेट आप फ्रूट की लीजिए। और फ्रूट में आप सेब, मौसमी, पपीता और ये कीवी वगैरह ये ले सकते हैं। ये फ्रूट की 1 प्लेट खाइए और उसके बाद आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। इसमें बेसन की चीज़ें बनी हुई खाना बहुत लाभकारी है। पर बेसन के पोहे वगैरह, पूड़े जो भी बनाएं आप बिल्कुल नाम मात्र तवे पे घी लगाएं और उससे बनाएं, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना। और ये खाने से आपके शुगर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब आप खाना खाते हैं तो 1 प्लेट पहले सलाद की खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। खाना खाने में दोपहर में आप दाल, सब्जी और रोटी, दही ये सब चीज़ें ले सकते हैं और 2 फुलके ले सकते हैं। अगर जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको जो मैं आटा देती हूँ वो उसी आटे की रोटी खाएं और दलिया लें, और इससे शुगर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि शुगर ठीक करने के लिए जितनी दवाइयाँ हमने देनी होती हैं उतनी पेशेंट खा नहीं सकता, इसलिए हमने उसी आटे और दलिए में अपने 5 तो हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ डाली हुई हैं और 10 अनाज डाल के वो आटा तैयार करा हुआ है। तो उस आटे से आपकी अपने आप शुगर भी डाउन होगी और भूख कम लगेगी, जिससे वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप तो अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे। अगर जो लोग नहीं ले रहे ट्रीटमेंट हमारे से, उनके पास तो वो आटा दलिया नहीं होगा तो आप अपना ही ले सकते हैं। और लेकिन आप बाज़ार की बिल्कुल चीज़ें मत खाएं, ना तो ये समोसे और ब्रेड पकौड़े ये जो मार्केट के आते हैं ये बहुत नुकसानदेह हैं। यहाँ से आप कुछ भी मत लीजिए। और जो बीमार हैं अपने घर का शुद्ध खाना बनाइए और सात्विक भोजन कीजिए। सात्विक भोजन करने से आपको हजम भी जल्दी होगा और वो शुगर भी नहीं बनाएगा। आप अच्छे से खाना खाइए। फिर उसके बाद शाम को आप जब चाय लेते हैं, अगर आप चाय छोड़ के ग्रीन टी लें तो बहुत अच्छी है। तो ग्रीन टी हमने वो बना रखी है जिससे कि हार्ट की ब्लॉकेज भी खुलती है, कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज हो वो खुल जाती है। तो आप वो ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे वो अपनी कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। तो उससे आपके शुगर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो यहाँ पे भी कहीं ब्लॉकेज है हार्ट की नसों में, कहीं पे वो ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाएगी, ताकि आपको कभी भी हार्ट अटैक ना हो और वो स्टंट डलने की नौबत ना आए। इसलिए आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि एक जने के साथ पूरा घर परिवार जुड़ा हुआ होता है। अगर एक जने को दिक्कत होती है तो पूरा घर परेशान होता है। इसलिए आप लोग अपने आप से भी प्यार कीजिए और अपना पूरा ध्यान रखिए और तंदुरुस्त रहिए, ठीक रहिए। और रात का खाना जो आप खाते हैं तो 5-6 बजे तक रात का शुगर वाले पेशेंट को खाना खा लेना चाहिए। उससे पहले उसको 1 प्लेट फ्रूट की खानी चाहिए और फ्रूट के बाद जब खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 प्लेट सलाद की खानी चाहिए। और 6-7 बजे, हद से 7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए उसे। करके भोजन फिर वो थोड़ा आधे घंटे के लिए टहल भी आए, बाहर टहल के आएंगे और फिर सोने वक्त वो अपना दूध और वो जो हमने दवाई दे रखी है शुगर की और ताकत की दवाई, वो रात को सोने टाइम ले सकते हैं। और सुबह उठते हैं जब फ्रेश होने के बाद जब वो ग्रीन टी वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर उनको 1 गिलास दूध लेना होता है, जिससे ताकत की और शुगर की दवाई लेनी होती है। और ये लेने से आपके कम से कम 3 महीने आप लगातार लेते हैं तो आपकी 50 से लेके 75% तक शुगर ठीक हो जाती है। 6 मंथ तक जो लेते हैं मेरे से दवाई, उनकी तो 100% शुगर ठीक हो जाती है। उसके बाद जो अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे होते हैं हम वो दवाइयाँ भी बंद करा देते हैं खानी। तो वो दवाइयाँ आस्ता आस्ता करके हम छुड़वा देते हैं, जिससे कि वो जो लोग बहुत टाइम से अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं उनके ब्लड में भी घूम जाती हैं सारी दवाइयाँ। और इसलिए हम एकदम नहीं छुड़वाते, उनको हर 1.25 महीने के बाद टेस्ट करवाते हैं
और जो वो डोज खा रहे होते हैं वो आस्ता आस्ता करके उनकी कम करवाते हैं और 6 मंथ तक उनकी वो दवाई बिल्कुल बंद करा देते हैं। और फिर हम थोड़े टाइम तक हमारी देसी दवाई तक चलती है, उसके बाद वो देसी दवाई भी बंद हो जाती है और तो उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जो 30-35 साल की एज के बच्चे हैं जिनको शुगर हो चुकी है और उनका तो 2-3 महीने में ही शुगर ठीक हो जाती है। और जो 50-60 साल के लोग हैं जिनको 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन उनकी भी जड़ से शुगर ठीक हो जाती है। और ये है कि वो देसी दवाइयाँ जो हैं वो इंसान में कमजोरी नहीं लाती बल्कि उसकी बॉडी को रिपेयर करके उसमें शक्तिशाली उसे बना देती हैं। और जो हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं ये हर रोज़ हमें एक टैबलेट खानी पड़ती है जिससे कि हमारी ना शुगर ठीक होती है, ना थायराइड ठीक होता है, ना हमारा मोटापा ठीक होता है, कोई भी बीमारी नहीं ठीक होती। और देसी दवाइयों से आस्ता आस्ता करके सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं अंग्रेजी, और देसी दवाइयाँ भी थोड़े टाइम बाद बंद कर देते हैं लेकिन बंदा जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। उसे लगता है कि मैं पहले से भी, मेरी उम्र कम हो गई है, मैं छोटा हो गया हूँ, और ऐसे उनको चुस्ती और फुर्ती आ जाती है जिससे कि जितना वो लोग पहले काम करते थे उससे डबल काम भी कर लेते हैं तो उनको थकावट नहीं लगती। एक तो शरीर का भी उनके को बहुत अच्छे से आराम मिलता है और दिमाग भी रिलैक्स रहता है जिससे कि उनको कोई अंग्रेजी दवाई खा के सोना नहीं पड़ता। नहीं तो हमने इतने पेशेंट देखे हैं जो रात को सोने वक्त भी एल्फ्रेक्स की गोली खाते हैं, कोई नींद की गोली खाता है, कोई कंपोज की ऐसी गोलियां खाते हैं जिससे कि उनको वैसे नींद नहीं आती। लेकिन जो हमारे से दवाई ले रहे हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए भी हमने ऐसा ऑयल बना रखा है कि वो ऑयल से सिर पे मसाज करते हैं और थोड़े से गुनगुने पानी में एक दवाई डाल के पैरों पे सिकाई करते हैं और उसी से ही उनको आराम से नींद आती है। और आस्ता आस्ता करके जब वो हमारी ये जो ड्रग्स लेते हैं हम, ये अंग्रेजी दवाइयाँ जो ये अंदर जो ड्रग्स हैं ये जब हमारे बंद होते हैं तो हमें अपने आप नींद आनी शुरू होती है। तो हमें ना तो नींद आने के लिए कोई दवाई खानी पड़ती है और ना हमें भूख लगने के लिए खानी पड़ती है और ना हमें खाना हजम करने के लिए कोई दवाई खानी पड़ती है। पर ये है कि अगर आप 5-6 महीने लग के इलाज करा लेते हैं उसके बाद जैसे हम बताते हैं कि बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी, ऐसे अगर आप बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते, घर का सात्विक भोजन खाते हैं तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। और सुबह उठ के थोड़ा सा योगा और थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे, सुंदर और तंदुरुस्त इंसान बन जाते हैं जिससे कि आपको ना तो कोई बीमारी लगती है और ना कुछ होता है, बल्कि आपको कोई बीमार मिले तो आप उसको ठीक करने की भी अंदर से ही आपको शक्ति मिलेगी कि आप उसको भी ठीक कर सकोगे, उसको आप सही सलाह दे सकोगे कि आप ऐसे ऐसे चलिए, इससे आप भी ठीक हो जाएंगे, जैसे मैं ठीक हुआ हूँ ऐसे आप भी ठीक होंगे। ऐसे करने से आपको ईश्वरीय आशीर्वाद भी मिलेगा कि आपने दूसरों की बीमारियां ठीक करी हैं, उन्हें ठीक करने में हेल्प करी है। और योगा और मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, जैसा भी है। और ये दिमाग को रिलैक्स देती है, जितना हमारा दिमाग रिलैक्स रहता है तो हमें कोई बीमारी नहीं लगती। ज़्यादातर हमारे दिमाग में जो टेंशनें भरी हुई हैं उसकी वजह से बीमारियां लगती हैं हमें, या हमारा खान पान सही नहीं है, हमारे को पेट की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हमें बीमारियां आती हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है आप सबको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे कि सारी दुनिया में हमारी हिंदुस्तान की आयुर्वेदिक दवाइयाँ फैल सकें और इससे सारी दुनिया अपनी बीमारियां जड़ से ठीक कर सके ताकि उन्हें हॉस्पिटलों में एडमिट ना होना पड़े। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें सब ग्रुपों में। धन्यवाद।